तो गाइज मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे जो क्रिटिकल प्रेशर है आपका नोजल के लिए उसके लिए। तो क्या होगा आपका हेडिंग डाल देता हूँ, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ नोजल। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी स्टीम की वीडियोस डालने के लिए, तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोजल, आपको पता ही होगी कि नोजल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपके सामने वेंचुरीमीटर बनाया है। इसके अंदर कन्वर्जेंट वाला पार्ट होता है, एक थ्रॉट होता है और एक डाइवर्जेंट वाला पार्ट होता है। तो नोजल मेरे पास होती है कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है और एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होती है। तो अपन नोजल के लिए क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपका वर्क डन कितना होता है। जैसे मैंने बात की अभी यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी जो वीडियो है थर्मोडायनामिक्स की, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बताया हुआ है। तो कितना होता है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम ड्यूरिंग द साइकिल। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लेके बात कर रहा हूँ तो कितना होगा, n ओवर n माइनस वन PV1 माइनस के P2V2। तो आपको पता है कि n यहाँ पे क्या है, आपकी पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। P क्या है, आपका इनिशियल प्रेशर है P1, V1 क्या है, आपका इनिशियल वॉल्यूम है, P2 क्या है, आपका यहाँ पे एग्जिट, आपका जो जहाँ से नोजल से एग्जिट हो रहा है प्रेशर, वो प्रेशर है, और V2 क्या है, आपकी एग्जिट वेलोसिटी है। सेम टाइम अगर मैं बात करूँ आपकी कि एनर्जी कितनी होगी, कि अगर मैंने बोला है कि उसकी वेलोसिटी जो एग्जिट वेलोसिटी है वो आपकी C है और उस टाइम पे उसकी जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी पर केजी मास ऑफ स्टीम ड्यूरिंग साइकिल कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो m तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका C स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको पता होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसकी वजह से आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैंने फर्स्ट एंड 2 को इक्वेट किया तो क्या है आपके पास, C स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल n ओवर n माइनस वन ब्रैकेट के अंदर P1V1 माइनस के P2V2। ये वाली बात क्लियर है आपके सामने। अब आपको देखो एक चीज़ पता होगी, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे मैं P1V1 को कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास क्या चीज़ निकल के आएगी, C स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल n ओवर n माइनस वन P1V1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के P2V2 ओवर P1V1। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा प्रोसेस, मेरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको पता है कि वी नो दैट P1V1 की पावर n इज इक्वल P2V2 की पावर n। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपकी V1 ओवर V2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, या फिर मैं बात करूँ यहाँ से V2 ओवर V1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं V2 ओवर V1 की वैल्यू कितनी निकलेगी। यहाँ पे V2 ओवर V1 इज इक्वल P1 ओवर P2 की पावर 1/n। कितना होगा, V2 ओवर V1 इज इक्वल P1 ओवर P2 की पावर 1/n। इसकी वैल्यू को क्या करना है आपको, जो V2 ओवर V1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इक्वेशन नंबर ए में, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट कर देता हूँ मैं। तो देखिए क्या आएगा, C स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल n ओवर n माइनस वन P1V1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के P2 ओवर P1। अब यहाँ पे क्या, V2 ओवर V1 की वैल्यू है यहाँ पे आपके सामने, तो इसकी वैल्यू मेरे को पुट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, P1 ओवर P2। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, इन दिस फॉर्म ऑफ द P2 बाई P1, यहाँ पे वैल्यू तो पुट हो जाएगी आपकी P1 ओवर P2 की, पर मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, P2 ओवर P1। तो रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे, P2 ओवर P1 इज इक्वल की पावर कितनी हो जाएगी, -1/n।
ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास n ओवर n माइनस वन P1 V1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के, अब देखिए P2 ओवर P1 की बार कितनी हो जाएगी, इसका 1 और इसका माइनस के 1 ओवर n, तो क्या हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था पावर ऐड होंगी 1 ओवर n। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका n की पावर n माइनस वन बाई n, तो कितना आएगा आपके पास n ओवर n माइनस वन P1 V1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के P2 ओवर P1 की पावर n माइनस वन ओवर n, दैट्स इक्वेशन नंबर v। ठीक है, यहाँ तक आपको पता क्लियर हो गया होगा कि C2 ओवर सी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है। तो यहाँ से आप देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 इंटू एन ओवर एन माइनस वन P1 V1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के P2 ओवर P1 की पावर n माइनस वन ओवर n। इसके बाद क्या है आपका अंडर रूट आएगा, c इज इक्वल अंडर रूट के अंदर वैल्यू आपकी पूरी की पूरी आएगी 2 इंटू एन ओवर एन माइनस वन P1 V1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के P2 ओवर P1 की पावर n माइनस वन ओवर n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आपकी इक्वेशन नंबर सी हो गई है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो आपकी c की वैल्यू है, जो आपकी c की वैल्यू उसको चेंज करके मेरे को क्या करना है यहाँ पे, उसको मेरे को मास की फॉर्म में चेंज करना है कि जो आपकी वेलोसिटी है तो वो क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मास इज इक्वल क्या होता है, तो आप बोलोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ही होता है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कि अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला कि मास मेरा क्या हो जाता है पर यूनिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आपका क्या हो जाता है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज क्या हो जाता है आपका एरिया इनटू वेलोसिटी। और डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपकी, दिखाई दे रहा होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपकी, जैसे कि डेंसिटी की होती है आपकी मास ओवर वॉल्यूम, तो उसकी क्या हो जाती है आपकी मीटर क्यूब ओवर केजी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ रो की जगह पे मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल ए ओवर सी ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस m को रिप्लेस करूँगा वैल्यू में, तो क्या निकलेगा मैं लिख लेता हूँ। देखिए दिखाई दे रहा होगा कि m नॉट इज इक्वल ए सी ओवर बी ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम। सिंपल है यहाँ तक। और जो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात हुई, मैंने आपको पहले ही बोला था कि दिस इज माई एग्जिट वेलोसिटी। ये क्या मेरी, दिस इज माई एग्जिट वेलोसिटी, तो ये मेरा क्या होगा एग्जिट वॉल्यूम होगा। क्या होगा मेरा ये एग्जिट वॉल्यूम होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर सी से रख सकता हूँ, जो मेरी ऊपर है आपके सामने दिख रही होगी, इक्वेशन नंबर सी से मैं वैल्यू रख सकता हूँ। और B2 की वैल्यू जो मैंने आपको जो पहले निकाली थी, जो B2 की मेरी वैल्यू निकल के आई थी यहाँ पे कि B2 इज इक्वल B1 इंटू P1 ओवर P2 की पावर 1/n में ये रख सकता हूँ। तो देखिए A ओवर B1 इंटू P1 ओवर P2 की पावर 1/n, सी की वैल्यू कितनी आपकी अंडर रूट 2 इंटू n ओवर n माइनस वन P1 V1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस P2 ओवर P1 की पावर n माइनस वन बाई n। यहाँ तक आपका क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया हो कि m नॉट की वैल्यू कितनी निकली है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से कि इसकी वैल्यू को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगी आपकी P1 ओवर P2 की पावर, P1 ओवर P2 की पावर क्या रेसिप्रोकल होगी, और कितना हो जाएगा आपका 1 ओवर n। कितनी हो जाएगी आपकी 1 ओवर n। और डायरेक्ट आप देख भी सकते हो कि यहाँ से P1 ओवर P2 है तो ये डायरेक्ट ऊपर भी चला जाएगा। तो मैं लिख ही देता हूँ आपके सामने, m नॉट इज इक्वल a ओवर B1 रह जाएगा यहाँ पे, समझ गए, B1 इज द वॉल्यूम, और ये ऊपर गया तो क्या आ जाएगा आपका P2 ओवर P1 की पावर 1/n। इसके आगे आपकी पूरी इक्वेशन यही लिखनी है फिर दोबारा, 2 इंटू n ओवर n माइनस वन P1 V1 1 माइनस के P2 ओवर P1 की पावर n माइनस वन ओवर के n। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये जो P2 ओवर P1 है, इसका जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए ये तो मेरी एक बाहर कॉमन क्वांटिटी है, तो इसके अंदर 1 के अंदर होगा और इसके अंदर होगा। और जब ये अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की क्वांटिटी, रूट के बाहर की क्वांटिटी, तो इसका अंदर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका a ओवर V1
अंदर की तरफ गई क्वांटिटी 2 इंटू एन ओवर एन माइनस वन P1 V1 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका P2 ओवर P1 की पावर 2n क्योंकि स्क्वायर हो गया माइनस के P2 ओवर P1 की पावर 2n इंटू क्योंकि इंटू नीचे सॉरी P2 ओवर P1 की पावर n माइनस वन ओवर n। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि इन दोनों को क्या होगा आपका ऐड हो जाएगी और यहाँ से मेरी m नॉट की वैल्यू निकल के आएगी। तो m नॉट की कितनी वैल्यू निकलेगी देखिए, m नॉट इज इक्वल a ओवर v1 अंडर रूट 2 इंटू एन ओवर एन माइनस वन P1 B1 और यहाँ तो यही रहेगा P2 ओवर P1 की पावर 2 ओवर n माइनस के। अब देखिए बेस सेम है तो P2 ओवर P1 हो गया, ऊपर क्या होगा आपका 2 ओवर n प्लस के n माइनस वन ओवर के n, n माइनस वन ओवर के n। तो क्या निकलेगा यहाँ से a ओवर v1 अंडर रूट 2 इंटू एन ओवर एन माइनस वन P1 B1 P2 ओवर P1 की पावर 2n माइनस के। बेस सेम है, 2 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका P2 ओवर P1 की पावर n प्लस वन बाई टू, कितना आ जाएगा n प्लस वन बाई टू। तो आपको इतना ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि जो आपकी जो एबव इक्वेशन है ये वाली, क्योंकि ये मेरी क्या चाहिए मेरे को मैक्सिमम करनी है, क्या करनी है मैक्सिमम करनी है। तो जब ये इक्वेशन जब भी मैक्सिमम हो पाएगी, क्योंकि देखिए दिस इज क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि मुझे पता है एरिया कितना है, इनलेट वेलोसिटी कितनी है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू मुझे पता होगी, इनलेट में प्रेशर और वॉल्यूम कितना है वो मुझे पता होगा। पर इसकी वजह से मेरा क्या आएगा, मास के अंदर वेरिएशन आएगा, किसकी वजह से, इस क्वांटिटी के अंदर। तो अगर मुझे मैक्सिमम मास मतलब कि मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो मुझे इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन क्या होगा, मैं इस वाले पेपर पे ले लेता हूँ, इसके पीछे दिखाई दे रहा होगा कि d ओवर डी P2 बाई P1 इज इक्वल, किसका करना होगा, P2 ओवर P1 की पावर 2 बाई n माइनस के P2 ओवर P1 की पावर n प्लस वन बाई टू इज इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी मैक्सिमाइज की कंडीशन हो जाएगी। अब देखो इसको करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट P2 ओवर P1 इज इक्वल x। तो क्या होगा, d ओवर dx x की पावर 2n माइनस के x की पावर n प्लस वन बाई टू इज इक्वल 0। अब देखिए इसका सिंपल डेरिवेटिव हम जो निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, कितना आएगा 2 ओवर n x की पावर 2 ओवर n माइनस के 1, सिंपल, माइनस के n प्लस वन बाई टू, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी आपकी n प्लस वन बाई टू माइनस के 1 इज इक्वल 0। कितना निकलेगा 2 ओवर n ऊपर जाएगा तो कितना आएगा आपका x की पावर 2 माइनस n ओवर n माइनस के n प्लस वन बाई टू, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के n प्लस वन माइनस के 2 ओवर 2 इज इक्वल 0। एक चीज़ को उधर ले जाते हैं, एक चीज़ को इधर रख लेते हैं, कितना आएगा 2 ओवर n x की पावर 2 माइनस के n ओवर n इज इक्वल n प्लस वन बाई टू और x की पावर n माइनस के 1 बाई टू। अब देखिए आपके पास ये कंडीशन निकल के आ गई है पूरी की पूरी। अब मुझे क्या करना है कि n वाली टर्म्स को एक पास लेके चला जाना है और x वाली टर्म्स को क्या करना है कि एक पास लेके आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे था n प्लस वन बाई n, यहाँ पे क्या था, देखिए n, ये था n, ये था n, यहाँ पे भी क्या था n n n n n n n और ये चेंज हो जाएगा x की पावर 1 बाई n। अब सही है, तो देखिए क्या होगा n टू n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, x की पावर 2 माइनस n बाई n
डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/n इज इक्वल n प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे कि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि डिवाइड की कंडीशन में। तो क्या आएगा, एक्स की पावर 2 माइनस n/n माइनस के 1/n इज इक्वल n प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ से जो कंडीशन निकल के आ रही है मेरी, उसके अंदर n बेस सेम है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x की पावर एलसीएम लिया n आया 2 माइनस के n माइनस के 1 और यहाँ से फिर आपका n प्लस 1/2। ओके, तो मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने। तो कितनी आएगी आपकी, x की पावर 2 माइनस n माइनस 1/n इज इक्वल n प्लस 1/2। तो चलिए देखते हैं ये क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, x की पावर एक कम होगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस n ओवर n इज इक्वल n प्लस 1/2। और यहाँ पे जो आपकी कंडीशन निकल के आएगी वो क्या है, देखिए इसमें -1 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आएगा, -1 कॉमन लिए तो 1 माइनस n बाई, देखिए वो सॉरी n प्लस 1 माइनस n ओवर n प्लस 1/2। अब देखिए अगर मैं इस माइनस की वैल्यू कंडीशन करता हूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 ओवर x की पावर n माइनस 1/n इज इक्वल n प्लस 1/2। तो ऐसे वैल्यू निकलेगी x की कितनी निकलेगी, n माइनस 1/n इज इक्वल 2 ओवर n प्लस 1। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 ओवर n प्लस 1 की पावर n ओवर n माइनस 1। और p क्या था आपका, p2 ओवर p1 इज इक्वल 2 ओवर n प्लस 1 n ओवर n माइनस 1। तो ये आपका एक्सप्रेशन था। यहाँ पे जो आपका P2 जो निकल के आया है वो आपका क्रिटिकल प्रेशर है। क्या है आपका, क्रिटिकल प्रेशर। यहाँ पे जो अपन ने वैल्यू निकाली दैट्स अ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो और बहुत इंपॉर्टेंट है। P2 ओवर P1 इज इक्वल 2 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल n ओवर n माइनस 1। तो गाइस अगर आपको डेरिवेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।